हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, जो 10th की क्लास 10th का चैप्टर 3 है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। क्या लीनियर इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जो प्रीवियस 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स, अच्छे से उसको मैंने कंप्लीट करवाया है। तो जिसने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं करी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके अच्छे से दोनों चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जांपल्स और प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चंस, उनको मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, इसके टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस का। तो सारों को आज हम कवर करेंगे, पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन होती क्या है, इसको हमने अच्छे से समझना है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। एग्जाम में नहीं आता, बट पता होना चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो देखिए, इक्वेशन के बारे में तो मैंने अच्छे से समझाया था। जो पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जब भी कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल के जो साइन उसके बीच में आता है, मान लीजिए 2x + 3y = 6। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, या फिर कांस्टेंट है। इसके बीच में अगर इक्वल का निशान आ जाए तो वो इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने अच्छे से इसको सीखा है। ठीक है, लीनियर देखिए, आप इससे बिल्कुल देखिए, लीनियर को आप इससे समझ गए होंगे, सब इसके वर्ड से ही समझ गए होंगे। लीनियर मतलब एक लाइन पर, ठीक है, सिंगल लाइन पर। ठीक है, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में क्या होती है वो भी पता होना चाहिए। पोलिनोमियल विद डिग्री 1, पोलिनोमियल हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री उसमें होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। इसमें क्या बोल रहे हैं, डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 ही होनी चाहिए। वो होती है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए, ये कितने टाइप्स की होती है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, एक तो 1 वेरिएबल की होती है, एक 2 वेरिएबल की होती है। यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिख रखा है वो 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। कैसे, देखिए, इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं, x और y। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है ये भी मैंने अच्छे से बताया था कि वेरिएबल x वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले देखिए हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने वहां क्या पढ़ाया था, ठीक है, चाहे 1 वेरिएबल हो चाहे 2 वेरिएबल हो, जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो देखिए, हमने एक पॉलिनोमियल लिया है px बराबर ax + b। ठीक है, तो इसमें देखिए ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी देखिए, इसको हम 0 के बराबर लिखने में, तो इसको इक्वेशन में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आती है, यही इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें एक वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्स, तो इसलिए ये 1 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, और जो वेरिएबल के साथ आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होता है यहाँ पर इस इक्वेशन में। ठीक है, ये हमें पता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, दोनों चीजें पता चल गई। तो ये थी हमारी एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब देखिए, इसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन का इस लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कितने इसके सॉल्यूशन होंगे 1 वेरिएबल वाले के। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए, जैसे कोई एग्जांपल मान लीजिए 2x - 3, हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 1 वेरिएबल की। ठीक है, तो जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो देखिए x की कितनी वैल्यूज यहां से आएंगी, x की ओनली एक वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, जब एक वेरिएबल की कोई लीनियर इक्वेशन आती है, तो यहां से आपको देखिए क्या देख रहे हैं कि x की एक ही वैल्यू मिल रही है। तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, किसका, लीनियर इक्वेशंस जो 1 वेरिएबल की है उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बात थी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की, उसको हमने क्या होती है ये भी पढ़ा और उसका सॉल्यूशन भी पढ़ा। अभी बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए हम बात करने वाले हैं किसकी बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इनकी बात करेंगे। तो देखिए, जो पॉलिनोमियल होगा हमारे पास, उसमें वही एक डिग्री वाला ही आएगा पॉलिनोमियल तो, लेकिन उसमें वेरिएबल 2 होंगे। पहले हमने एक वेरिएबल की बात की थी, अब ये क्या बोल रहा है, 2 वेरिएबल। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है इस टाइप का। ठीक है, ax + by + c। ठीक है, इसमें देखिए 2 वेरिएबल आ रहे हैं, x एंड y 2 वेरिएबल है। तो ये होती है, जो इसको हम अब क्या कर देंगे, इक्वल के बराबर में लिख देंगे करके। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, एग्जांपल हो गया किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें x और y 2 वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया यहां से। ठीक है,
ए की वैल्यू हमें बता देंगे कि ए है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यहाँ पर, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई है यहाँ पर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी बराबर कांस्टेंट, ठीक है, ये हमें पता ही अच्छे से। तो ये चीजें यहाँ तक ही क्लियर हुई है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्मेट में होती है, इसमें होती है, ठीक है, लेकिन उसमें दो वेरिएबल होते हैं और डिग्री पॉलिनोमियल की 1 ही होती है। अभी हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की कि सॉल्यूशन कितने होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, किस तरह से सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन होती है ना टू वेरिएबल्स की, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वो कैसे हो सकते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम इससे समझते हैं x + y = 0, ये हमने एग्जांपल लिया है। अभी मेरे को ये बताओ कि x और y की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जिनको हम ऐड करके, ठीक है, 0 ला सकते हैं, ठीक है, इसके बराबर कर सकते हैं। तो कैसे, कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए x बराबर 1 लीजिए और y बराबर -1 लीजिए, ठीक है। x बराबर 1 लीजिए, y बराबर -1, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। अब x बराबर 2 ले लेंगे, y बराबर -2 ले लेंगे, ठीक है, तो भी 0 हो जाएगा, हो जाएगा। x बराबर -1 ले लीजिए, y बराबर 1 लीजिए, तो भी 0 आएगा। मतलब x और y की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती हैं। इसलिए मैंने क्या बोला था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स की, उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर की क्वेश्चन में आ जाता है बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट P, कोई भी पॉइंट है, एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो गया, ठीक है, ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन, कोई भी एक लाइन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लीनियर इक्वेशन को, उस पर जितने भी पॉइंट होते हैं ना, लाई करते हैं उस लाइन पर, वो उसके सॉल्यूशन ही होते हैं, ठीक है। मान लीजिए, देखिए हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, तो बताइए इस लाइन के कितने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ ले, ये हमारे पास लाइन है, इस लाइन में, ये इस लाइन पर लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं, तो और कुछ नहीं है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं इस इक्वेशन के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, ठीक है। जितने पॉइंट होंगे उस लाइन पर जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को, तो वही उसके क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने वाली है, 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी सभी ध्यान देना अच्छे से। हमने देखिए लीनियर इक्वेशन पढ़ ली 1 वेरिएबल की, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ ली, उनका सॉल्यूशन भी देख लिया कैसे कैसे सॉल्यूशन होते हैं। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ये पेयर क्या होता है, ठीक है, तो पेयर और कुछ नहीं होता है, दो लीनियर इक्वेशंस को जो 2 वेरिएबल की है, सेम वेरिएबल वाली x और y, मान लीजिए कि दो वेरिएबल है, ऐसी दो इक्वेशंस को एक साथ जब हम बात करते हैं दो इक्वेशंस की, तो उसको कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसको सीबीएसई वाले का कंफ्यूज भी कर सकते हैं, कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, यही है, पेयर या सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहीं जगह क्वेश्चंस में सिस्टम भी बोला जाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो वहां पता चल जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, पेयर और सिस्टम एक ही बात होती है, ठीक है। तो अभी हम इसी की बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, टू लीनियर इक्वेशंस गिवन इन द सेम टू वेरिएबल्स x एंड y टेकन टुगेदर आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वही होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए, अभी हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज की, ठीक है, यहीं से आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, तो ध्यान बहुत देना पड़ेगा यहाँ से, बेसिक बिल्कुल क्लियर करते जाइए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब पेयर की बात करें, कौन सी देखिए, पेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दो हमने लीनियर इक्वेशंस ले लिया, पेयर ले लिया है, क्या, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंट कितना होगा, ठीक है, इसके 3 मेथड्स हैं, ठीक है, 3 टाइप से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो आप पेयर ऑफ सॉल्यूशंस के पेयर को, ठीक है, कि सॉल्यूशन कैसे होगा, कौन सी पेयर है, ठीक है, ऐसे ग्राफिकली 3 टाइप से कर सकते हो, ठीक है आप। तो अब ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं, ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो जैसे दो लाइन की जब पेयर की जब बात करते हैं, तो ये 3 ही केस बनते हैं, ठीक है, अपने पास, ठीक है। कौन सा केस हो गया,
एक तो जब ये जो दोनों लाइंस हैं, दो पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को, तो देखिए ये कितने पॉइंट पर करेंगी, एक ही पॉइंट पर तो करेंगी ना, ठीक है, एक पॉइंट पर करेंगे। और मैंने क्या बताया था, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है, वन वेरिएबल हो चाहे टू वेरिएबल हो, ठीक है, टू वेरिएबल के लिए ही मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, उस पे जो पॉइंट होते हैं लाइन में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस लीनियर इक्वेशन को, वही उसका सॉल्यूशन होते हैं। तो जब इंटरसेक्ट कर रही है, जब व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन वन पॉइंट, तब उसका क्या होगा, देखिए वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन ही हो सकता है, क्योंकि ये एक ही बार मिलेंगी, दोबारा नहीं मिलेंगी, ठीक है। एक तो बात कर ली हमने पहले की, सेकंड की बात करते हैं, देखिए दोनों लाइन पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है, या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल, दूसरा केस ही बनेगा पैरेलल हो सकती हैं। अब देखिए ये पैरेलल है, क्या कभी ये आपस में मिलेंगी, कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा टाइप, जो दूसरा होता है ना केस, यानी कि नो सॉल्यूशन, इन ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट केस की, जो तीसरा केस हमारे पास है, जब दोनों लाइन एक ही लाइन पर हो, ठीक है, तो जब दोनों लाइन एक ही लाइन पर हो तो कितने भी पॉइंट हो सकते हैं एक लाइन पर, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अच्छे से, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो यहां पर बात आ जाती है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यही तीन केस बनते हैं जब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात आती है, ठीक है, सिस्टम की बात आती है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका वन सॉल्यूशन होगा। और इसको ध्यान से याद रखिएगा, माइंड में बिठा करके बहुत काम आने वाला है ये चीज, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इनके टाइप्स क्या होते हैं। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अभी हमने अच्छे से देखा है, ठीक है, जो पेयर्स की बात करी है, ग्राफिकल उनका रिप्रेजेंटेशन भी देखा है कि कितने केस बनेंगे, ठीक है, या तो एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की, ठीक है। पहला तो देखिए, पहला केस क्या होता है, इफ ए सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है, कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस उनका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है, उनको बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है। कंसिस्टेंट का मींस कोई और कुछ नहीं होता है, मतलब उस सिस्टम का सॉल्यूशन है, उसी का मतलब होता है कंसिस्टेंट है वो, ठीक है, मतलब उनका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये भी बता दीजिए कि कंसिस्टेंट में ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम में कौन सी लाइन आएंगी, ठीक है, कौन सी लाइंस आएंगी कंसिस्टेंट सिस्टम में, ये ध्यान देने वाली चीज है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो कौन सी लाइन आएगी, अब ये देखिए ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन होगा, तो मैंने अभी बताया है ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, तभी तो एक सॉल्यूशन होगा, मतलब वो कंसिस्टेंट है। तो मतलब व्हेन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस इसके अंदर आएंगी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसकी बात हो गई। अब ये देख लेते हैं, इफ ए सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, अगर सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब ही होता है, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इन इक्वेशंस का, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी लाइन आ गई, इसके अंदर जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मींस पैरेलल, ठीक है, जो पैरेलल होंगी कभी नहीं मिलेंगी, तो वो लाइंस इसमें आ जाएंगी कि पूछ ले भी इनकंसिस्टेंट में कौन सी लाइंस आएंगी सिस्टम में, तो वो पैरेलल लाइंस आएंगी। और इसको ध्यान से देखिए, इसमें आप लोगों ने एक चीज को गौर नहीं किया है, ठीक है, एक चीज को आपने इसमें छोड़ दिया है, क्या, ये क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें देखिए दो केस बन जाएंगे ना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन में दो केस बन जाएंगे, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, तो एक भी हो सकता है, फाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, तो दो केस बनेंगे। तो एक केस की तो बात कर ली हमने कि भैया कंसिस्टेंट में एक केस तो बनेगा इंटरसेक्ट वाला, कि एक पॉइंट, एक वो भी तो बनेगा जब दो लाइन एक ही लाइन पर आ रही हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो भैया देखिए, इसको याद करने के लिए हमें कोई दो नाम तो चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंट में कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, और ये इसके अंदर भी कोई स्पेसिफिक दो नाम होने चाहिए, टू टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए कुछ, ताकि इनको याद रख पाए अच्छे से, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे हम, ठीक है, तो अभी ध्यान देंगे कैसे याद करेंगे कंसिस्टेंट लाइंस को। तो इसके अंदर दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया, क्या, एक तो हो गई इंडिपेंडेंट लाइंस, एक हो गई डिपेंडेंट लाइंस। इंडिपेंडेंट, इसका तो अर्थ ही हो रहा है कि भैया किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, तो किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो जो इंटरसेक्ट लाइन होती है उसके एक पॉइंट मिल जाता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो लाइन सिर्फ एक पे डिपेंड करती है, सिर्फ एक पॉइंट उनको मिल गया और किसी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जो इंडिपेंडेंट लाइंस में कौन सी आ गई, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई, मतलब वन सॉल्यूशन वाला आ गया इंडिपेंडेंट में, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इनका कितना होता है, ओनली वन सॉल्यूशन की, जहां हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब डिपेंडेंट मतलब ये सभी पर डिपेंड होगी, सभी पॉइंट्स पर डिपेंड होती है, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, सभी पॉइंट को देख के ही तो हम बता पाएंगे ना
कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, इसमें तो ये डिपेंड नहीं है, इनको एक पॉइंट मिल गया बस खत्म, उनका हो गया सॉल्यूशन, किसी और पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए उसी के बेस पे नाम दिया गया है। इसमें हमारी कौन सी आ जाएंगी, ये वाली लाइन आ जाएगी, जो एक ही लाइन पर कौन कितनी लाइन होती है, 2 लाइन, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाली आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में हर एक क्वेश्चन में ये आपके काम आने वाली है, ठीक है, ये पूरा काम आएगी, तो इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये तो ऐसे मान लो दिमाग में बिठा लेना, ये क्लियर तो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, ऐसे मान लीजिए आप। जैसे हमें सिस्टम दे रखा है लीनियर इक्वेशंस का, a1x + b1y + c1 = 0, एक इक्वेशन ये हो गई, एक होगी a2x + b2y + c2 = 0, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, इनके रेशियोज को कंपेयर किया है यहाँ पर, और ग्राफ किस हिसाब से बनेगा वो है, और इनके नाम, ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी है। कि मान ले पूछ ले कि दो हमें दे रखा है, ठीक है, 2 लाइंस 2 इक्वेशन दे रखी है एंड इंटरसेक्ट ईच अदर करनी है, ठीक है, तो हमें क्या बताना है, वैल्यू पूछ लेगा, जैसे k दे देगा यहाँ पर y की जगह, ठीक है, जो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, सो इसकी जगह जो भी कोफिशिएंट्स है ना, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करवा सकता है। तो कैसे करेंगे, अगर हमें ये रिलेशन पता होगा इनका, ठीक है, कंपेयर का, रेशियोज का कंपेयर हमें पता होगा, तो देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो क्या सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1 a2 और b1 b2 इक्वल हैं पर नॉट इक्वल टू इक्वल टू c1/c2, तीनों क्लियर हैं, एक दूसरे से कंपेयर करें तो बराबर है, तो वो कौन सी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। तो जब बात आ जाती है कोइंसिडेंट लाइंस की, तो तीनों रेशियोज होते हैं वो इक्वल होने चाहिए उस केस में, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। और वो कौन सी होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उसके, ठीक है। लास्ट है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसकी जब हम बात करेंगे मींस पैरेलल लाइंस की हम बात कर रहे हैं, उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इसका यूज अच्छे से समझ में आएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका पीडीएफ भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से इन सबको सीखना है। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं इसको सोल्व करने के लिए अच्छे से, कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये यूज कैसे होगी, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन है जिससे आपको कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, अल्फा की कौन सी वैल्यू, ठीक है, डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, पे अल्फा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे ये जो दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन हमें दे रखा है इनका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो देखिए सबसे पहले तो उस टेबल को याद कीजिए आप, जो अभी मैंने करवाई है, ठीक है, उसमें क्या था, जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर जो कंपेयर ऑफ रेशियोज था वो क्या था, तीनों इक्वल था, मींस ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की बात आ रही है तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, और कोइंसिडेंट लाइंस का जो कंपेयर वाला क्या था वो ये था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो किन्हीं भी दो को लेके, किसी भी दो को लेके, या तो इन दोनों को लेके सोल्व कर दीजिए, इन दोनों को लेके अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इन दोनों को ले लीजिए, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस 1 है, इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस 1 है, अपॉन में b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 है, यहाँ, ठीक है, यहाँ से हमें इतना मिल गया। अब देखिए आसानी से कर सकते हैं, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 9, इसको आप कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 आ गया, ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। मतलब इक्वेशन क्या बनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हमें या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप अल्फा की वैल्यूज निकाल लीजिए, दो वैल्यूज जो भी आएंगे, ठीक है, अल्फा की जो दो वैल्यूज आएंगी वो निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर आप वैसे जो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड है वो लगा लीजिए। तो इसको तो स्प्लिट कर सकते हो आप आसानी से, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वाला लगाओगे तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। यहाँ से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई होती है तो इससे हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है, आसानी से। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे ना, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 और -2, ये दो वैल्यूज हमें प्राप्त होगी, ठीक है, सॉरी माइनस, ठीक है, -4 और +2, ये दो वैल्यूज हमें प्राप्त हो, जो हमें मिलेगी। तो अभी इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी अल्फा के लिए जिसके लिए प्रूव हो जाए, तो आप इसके अंदर पुट करके देख सकते हो, ठीक है, इन दोनों में पुट करके देख लीजिए आप अल्फा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर कितनी आएगी, अल्फा अगर -4 रखते हो तो 1 - 3 यानी कि -1/3 आएगा, और अल्फा की वैल्यू -4 है तो -3/9 मतलब -1/3,
तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -4 यहाँ से आ जाएगी अपने पास, क्योंकि इक्वल हो गए हैं इसके लिए। ठीक है, हमें तो तीनों इक्वल रखने हैं ना, तीनों इक्वल रखने हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये था, अच्छे से आप लोग अब समझ गए होंगे जो कंसिस्टेंस है ना, जो कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी है उसको अच्छे से समझ लो कैसे इसका यूज होगा यहाँ पर। अगर आपको वो टेबल अच्छे से याद है ना तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और बेसिक अभी बहुत सारा बचा हुआ है। तो ये क्लास यहीं तक थी। आई होप सभी लोगों को ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये क्लास कैसे लगी, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख सकें अच्छे से। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ।